जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हैं। पख्तून एक्शन ऑर्गेनाइजेशन योम तासीस मना रहे हैं, तो इसी तकरीब के हवाले से हम आपको लेकर आए हैं रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में। और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ी काउंसलर आसिया चौधरी साहबा मैडम। हम इनसे बात करेंगे प्रोग्राम के हवाले से। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं योम तासीस के हवाले से पूरी पख्तून एक्शन ऑर्गेनाइजेशन को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उनका चौथा योम तासीस है। और इन्होंने जो कारनामे किए हैं, जो भी इन्होंने खिदमत सरंजाम दी हैं, आज उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। और औरतों के हुकूक पे ख़ास कर हम जो काम कर रहे हैं इस पख्तून एक्शन कमेटी में, इसमें हमें इन लोगों की ज़रूरत थी, क्योंकि बाज़ ऐसे मामलात होते हैं जो कोर्ट कचहरियों में नहीं लेके जाना चाहते लोग। औरतों के मसाइल होते हैं, जैसे पख्तून औरतें हैं, तो उनके लिए हम लोग फिर घरों में जाके जिरगे की सूरत में उनके मामलात हल करते हैं। इसी तरह से हम कोर्ट कचहरियों के मामलात भी देखते हैं। और उसके अलावा अगर किसी औरत के जायदाद का कोई मसला हो, कोई उसके ये जो जहेज़ वगैरह के मामलात होते हैं कोर्ट कचहरियों के अलावा, हम लोग उन लोगों को सहूलतें देते हैं कि वो अपना हक़ ले लें। और इसी तरह से हम लोग इनके जो नाजायज़ कब्ज़े हो जाते हैं औरतों की जायदादों पे या फिर मर्दों के, हर तरह के लोगों का, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पख्तून है, इसमें पंजाबी, पटवारी, सब हर इलाके से लोग हमसे बात करते हैं और हम उनकी खिदमत करने के तैयार होते हैं। हमारा मकसद ही असल में ये है कि हम लोगों की खिदमत करने, चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म से हो, पख्तून एक्शन कमेटी हो, मेरा NA52 का हल्का, जैसे हम सोशल एक्टिविस्ट हूँ मैं, तो सोशल काम इसी तरीके से अंजाम दे सकते हैं। कोई का शुक्र है कि ये जावेद बंगश साहब, रियाज बंगश साहब, ये सब लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और इनके साथ हम मिल के जो भी काम कर रहे हैं, तो अभी तक हमें अल्लाह का शुक्र है कि इज़्ज़त ही मिली है इसमें। मेरे ख्याल में इनके दिल में जज्बा है इंसानियत का और खुदा तरसी है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि इन्होंने जो भी काम किए हैं अभी तक, जो मेरी नज़र में आए हैं, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। और इसीलिए मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनी हूँ कि मैं भी इनके साथ मिल के लोगों की खिदमत करूँ और लोगों के हकूक़ उनको दिलवा दूँ। थैंक यू वेरी मच। जी आज अब हमारे साथ तकरीब के जनरल सेक्रेटरी और पख्तून एक्शन ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी साहब जनाब मुफ्ती सफ़ीउल्लाह ख़ान साहब से बात करेंगे हम इस प्रोग्राम के हवाले से और इस एक्शन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे तो ऑर्गेनाइजेशन के मकासद तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस तरह है कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती का है या खुशकिस्मती का है, हमारे जल इंसाफ़ी फराहमी की बहुत कम होती है। तो हमने सोचा है कि कई मकामात पर जहाँ माफिया कब्ज़ा करते हैं, जहाँ ख़वातीन को जहेज़ की शक्ल में मुश्किलात होती हैं, जहाँ उसके वरासत की जितनी चीज़ें होती है उनको इंडावर नहीं किया जाता है, कभी शादियाँ करा करके फिर उसके बाद उसके जहेज़ उनके हवाले नहीं किया जाता है, उनके हक़ महर नहीं देते हैं। इस तरह जिनसी तशद्दुद में बच्चियों के साथ रेप आए दिन के केसेस बहुत सारे होते हैं। तो हमने बाकायदा इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो तकरीबन 2019 से है। उसमें बुनियादी ये है कि जहाँ मुल्क के इदारों के क़वानीन एहतराम को सामने रखते हुए क़वानीन के पेश नज़र हम वहाँ इस किस्म के माफिया के रोकथाम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं कारगुजारी बयान करना शुरू कर दूँ, एक ही इस साल में हमने कोई 75 करोड़ रुपए लोगों को जो है ना वापस किए हैं जहाँ पे लोगों ने कब्ज़े किए थे। और 32 केसेस हमारे पास वो है जो ख़वातीन के साथ ज़्यादती हुई है, उस ख़वातीन के जो उनके माल पर जो उन्होंने कब्ज़े किए हैं, तो वो भी हमने 32 केस वो इस साल के हमारे पास वो है जो बड़े सतह पे केसेस है, वो भी हमने हल किए हैं। तो
अब आगे भी इंशाअल्लाह ताला हमारी फ्यूचर में यही है कि एक ही नारा है कि न कोई रंग नस्ल का कोई इशू हो, न कोई फ़िरक़ावारियत का इशू हो, न स्टेट न इंटी मुल्क का इशू हो, सिर्फ बिला तफरीक पूरी इंसानियत की खिदमत, और वो भी इस लेवल से कि मुल्क के इदारों के साथ ताउन करते हुए इंशाअल्लाह। ये बहुत ही प्यारी बात है कि हम जिनके शख्सियत के साथ मौजूद हैं वो मुफ्ती भी हैं, मुफ्ती सफ़ीउल्लाह ख़ान खटक साहब। तो हम इनसे बात करेंगे कि इस्लामी तरीके से इस्लामी जो रस्म व रिवाजात हैं, जो कवानीन है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? सबसे पहली बात तो ये है कि ये इंसानी खिदमत है, और इंसानी खिदमत में इस्लाम से सबसे बड़ी इस जुमले से बड़ी क्या होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मस्जिद नबवी में इत्तिकाफ़ करूं, उससे बेहतर और ज़्यादा सवाब मुझे इस पे है कि मैं किसी मखलूक की जाकर के खिदमत करूं, उसकी हाजत को पूरी करूं। और सबसे इससे बड़ी इससे अच्छी बात, इससे तो अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन अच्छी बात बताओ और अच्छी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो नमाजी नमाज पढ़ता हो फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, वो नमाजी नमाज के साथ हलाक हो जाए तब जब ला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, जब वो किसी मिस्कीन और गरीब के खाना नहीं खिला सकते, किसी मिस्कीन की मदद नहीं कर सकते, तो अल्लाह ने फरमाया तू नमाज के साथ हलाक हो जा, तेरी नमाज की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम इस्लाम का मुताला करें तो आप देखिए इस्लाम नाम ही इंसानियत के साथ खैरख्वाही और भलाई का है। तो इसके पेश नज़र हम साथियों से भी कहते हैं कि जहाँ आप लोगों को अदालतों के चक्कर से दीगर मसाइल से आप नहीं आ सकते, आप कुल के पुख्तन एक्शन ऑफिस में आए, इस्लामी नुक्ते नज़र से इंशाअल्लाह ताला हम आपके मसाइल को हल करेंगे। और उसके लिए आपको ये भी बताता चलूँ कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, आप में से बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। कि कोई भी कौम आज तक जिस कौमों ने तरक्की की है, न वो लिसान के नाम से हुई तरक्की हुई है, न मज़हब के लड़ाई से उसने तरक्की की है, न किसी और वजूहात के बिना पर तरक्की की है। अगर जिस कौमों ने तरक्की की है उनके दो वजह हैं, एक ये है कि सच और दूसरा है कि रहम इंसाफ। जिस माशरे में ये चीज़ें आ गई वो माशरा कामयाब है, उसका ताल्लुक़ कुफ्र इस्लाम से नहीं है, उसका ताल्लुक़ इस तीन चीज़ों से है। इसका आसान मिसाल ये है ना कि सिम नहीं है, सिम अगर आप आईफोन में भी रखो तो उसमें सिंगल आएगा, लेकिन आपने वो सिम निकाला आईफोन भी काम नहीं आएगा, वो 1100 मोबाइल में भी आपने वो सिम रखा तो वो खींचेगा सिम। वो इंसाफ, आदल, सच और रहम, ये जिस सिम में भी होगी, वो सिम मुसलमान जिस्म का सिम हो, वो काफिर की सिम की हो, वो सारी खूबियों को अपने अंदर खींचेगा। तो इसलिए वो अपने अंदर ये चीज़ें मुसलमान पैदा करे। तो इन तब जाकर, और जिस वक्त मुसलमानों में ये थी तो 1000 साल तक मुसलमान गालिब थे, अब ये चीज़ें हमसे चली गई तो अब हम कमज़ोर है, यूरोप की मोहताज। जी थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। अभी बस आज जैसा कि आपको मालूम है पख्तून एक्शन ऑर्गेनाइजेशन का ये योम तासीस मनाया जा रहा है, तो हमारे साथ बहुत सारे अहबाब इस ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक मौजूद हैं। उनमें हमारे साथ खान जी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर आपका नाम? आलम बादशाह मेरा नाम है, मैं मरकज़ी काउंसलर हूँ पख्तून एक्शन ऑर्गेनाइजेशन का। और क्या गराज व मकासद हैं आपके, और इसमें आप किस हद तक कामयाब हो रहे हैं? फ्यूचर में आपने क्या सोचा? देखिए, पख्तून एक्शन ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिकली समाजी तंजीम है, समाज की खिदमत के लिए, दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए। आपको इस बात का अंदाज़ा है कि हम एक तीसरी दुनिया का एक मुल्क है पाकिस्तान, और यहाँ पर सियासी जमातें भी इस अहम मौजू को इग्नोर कर जाती हैं, हुकूमत भी इग्नोर कर जाती है। दुखी इंसानियत तरसती है अपने इंसाफ के लिए, समाजी मसाइल के लिए, डिफरेंट मुख्तलिफ़ किस्म के हर कदम पे आपको सैकड़ों मसाइल का सामना होता है लोगों को, गरीबों को। तो उनको अदालतों में भी इंसाफ नहीं मिलता, थाना कचहरी में नहीं मिलता, लोकल किसी जगह पे उनको इंसाफ के लिए धक्के खाते फिरते हैं। तो हमने एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया है पख्तून एक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अच्छे हमारे जरगा सिस्टम है कि जो भी कोई मसला हमारे पास लेकर आता है तो हम उसको लोकल लेवल पे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। उनके कोई जहेज़ का मसला हो, किसी के जायदाद का मसला हो, किसी के कोई जायदाद की तकसीम के ख़वातीन का जैसे कि लोग कब्ज़ा कर जाते हैं, उनको हिस्सा नहीं मिलता, या और मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं, बेशुमार मसाइल हैं। जो भी मसला है हम हर मसले का सलूशन देने के लिए पूरी एफर्ट करते हैं, नेकनियती के साथ। अल्लाह पाक की मदद से वो मसले सॉल्व होते जाते हैं, और हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड मौजूद है, हिस्ट्री मौजूद
मौजूद है कि हमने बहुत से सैकड़ों मसाइल लोगों के सॉल्व भी किए हैं। तो अच्छा होता है कि लोगों के बगैर कोई खर्च किए उनका मसला हल हो जाए, अदालतों में धक्के खाए बगैर मसला हल हो जाए, जाके SHOs और ASI और इंस्पेक्टरों के पास जाके जब लोग जलील होते हैं तो इंसानियत वहाँ पर तरसती है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों की खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद है, अवेलेबल है, और हमसे लोग रब्ता कर सकते हैं और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करते हैं उनके मसाइल सॉल्व करने के लिए। तो हमारे साथ हमारे पख्तून एक्शन ऑर्गेनाइजेशन के जॉइंट सेक्रेटरी इमरान साहिर खान साहब भी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से और सोशल वर्किंग के हवाले से। जी इमरान साहब। थैंक यू सो मच रुमेल साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप ये कवरेज दे रहे हैं। पख्तून एक्शन ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन हैं रियाज बंगश साहब और जो प्रेसिडेंट हैं जावेद बंगश साहब, उनकी खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सोशल एक्टिविस्ट हैं और पख्तून एक्शन ऑर्गेनाइजेशन नाम से ऐसा लगता है कि ये सिर्फ पठानों के लिए काम कर रही है, पश्तूनों के लिए काम करे, नहीं। ये रावलपिंडी इस्लामाबाद में बल्कि पूरे पाकिस्तान में हर कम्युनिटी के लिए काम कर रही है और हर फील्ड में, चाहे वो जैसे अभी मैडम ने बताया, मैडम आसिया ने बताया, हर फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट हो, अगर किसी के नाजायज़ कब्ज़े हुए हों तो एक जिरगे की हैसियत से हम लोग जो है पुरअमन तरीके से उनको हल करने की बिल्कुल सोशल हेल्प करते हैं। और दूसरी बात ये कि ये चौथा यौम तासीस जो है अब हम यहाँ पे मना रहे हैं ताकि अवेयरनेस आए लोगों में। असल में हमारा मकसद ये है इस प्रोग्राम के करने का ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि किस तरह खिदमत की जाती हैं और सिर्फ पख्तून एक्शन ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं बल्कि हर इंसान का ये जो है ये मकसद होना चाहिए कि हम लोग एक दूसरे की मदद करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत शुक्रिया। इंसाफ, इज़्ज़त के साथ और बिला मुआवजा, मुझे जहाँ तक समझ आ रही है वो यही है कि पख्तून एक्शन ऑर्गेनाइजेशन के गराज व मकासद के अंदर आपको इंसाफ बिला मुआवजा और इज़्ज़त के साथ मिलता है और थाना कचहरी से बच के आप एक माहौल में जिरगे में बैठ के आपके मसाइल हल हो जाते हैं। इस सिलसिले में पख्तून एक्शन ऑर्गेनाइजेशन की जो वुमेन की प्रेसिडेंट हैं, मरकज़ी सदर हैं सोबिया अब्बासी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम जी, जेंट्स के हवाले से तो हमने बहुत कुछ पूछ लिया, ख़वातीन के हवाले से आप चूँकि ज़ाहिर लेडीज़ वर्किंग करती हैं तो क्या कहेंगी, क्या कुछ कामयाबियाँ आपको मिली हैं इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब पूरी कौम को मैं अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। उसके बाद हमारी पख्तून एक्शन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फलाही और गैर सियासी है और इसमें आल पाकिस्तानी जो हैं इसमें शरीक हो सकते हैं। कोई नस्ल वगैरह का कोई तस्ब नहीं है। किसी हवाले से भी कोई भी खातून है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, किसी भी तबका फ़िक्र से है तो हम उसको जो है ना उसी तरीके से अप्रोच करते हैं। अगर कोई खातून किसी के साथ कोई हरासा हो रही है उसका हम जो है ना उसके लिए हमने एक सेटअप किया हुआ है। किसी अगर खातून के साथ कोई मुआवजा उसको नहीं मिल रहा है या सपोज़ अगर उसको विरासती हक़ नहीं दिया जा रहा है तो हम उसको लेके देते हैं कोर्ट के थ्रू। अगर बहुत सारे ऐसी ख़वातीन होती हैं जो सालों साल जो हैं वो कोर्ट के चक्कर लगाती रहती हैं, धक्के खा रही होती हैं, तो उनके लिए हमने ये किया हुआ कि हमने वकील हायर किए होते हैं तो हम बाकायदा उनके केस खुद से जो है वो करते हैं और उसके बाद हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी जो है हम तो पहले जिनके साथ उनके केसेस होते हैं उनके साथ बात करते हैं। अव्वल तो उनकी अगर बात बन जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनती फिर हम कोर्ट का जो है रुख करते हैं। वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसका एक्शन, इसीलिए इसको हमने इसका नाम जो है रखा गया है कि पख्तून एक्शन। पख्तून तो इसलिए हमने रखा है कि पख्तूनों की एक हिस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की जो तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा है उसमें सबसे ज़्यादा पख्तूनों का किरदार रहा है और इसीलिए कायद आज़म ने कहा था कि अगर पख्तून हमारे साथ ना होते या सरहद हमारे साथ ना होता तो हमारा पाकिस्तान कभी आज़ाद ना हो सकता। तो पख्तूनों की पूरी एक हिस्ट्री है जिसकी वजह से हमने इसको पख्तून और आगे एक्शन का लफ्ज़ इसलिए हमने इस्तेमाल किया है कि क्योंकि फ़ौरन हम काम करते हैं। जो ही हमारे साथ कोई रब्ता करता है तो हम डिले नहीं करते या उसको टाइम नहीं देते बल्कि हम उसी टाइम जो है ना फ़ौरन उस चीज़ का एक्शन ले लेते हैं। अच्छा मैम, एक सवाल सिर्फ आपसे और करूँगा, आपका टाइम कीमती है। आपने क्या देखा, आप चूँकि मरकज़ी वुमेन की प्रेसिडेंट भी हैं तो कितने % मसाइल जो हैं वो पख्तून एक्शन कमेटी ने ही हल कर लिए और कितने % आपको अदालत में जाना पड़ा, कुछ अंदाज़न? अभी हमने जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अगर किए हैं तो हमारे 80% हम लोग कर चुके हैं। रिजल्ट बिल्कुल हाँ हो जाता है, बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाता है। उसके बाद अगर कोई है 20% जो है वो हमारे कोर्ट के थ्रू होते हैं, लेकिन वो भी हमारी यही कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द जो है वो हल हो जाए। बहुत शुक्रिया मैम आपका। जी व्यूअर्स हमारे साथ रहें, देखते रहें BFP TV।
व्यूज़ पख्तून एक्शन ऑर्गेनाइजेशन के जॉइंट सेक्रेटरी रियाज खान साहब हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे एक्शन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। जी क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जी पख्तून एक्शन ऑर्गेनाइजेशन का मकसद जो बेसिकली मकसद है वो ये है कि माशरे में जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी मतलब जुल्म है, ज़्यादती है लोगों के साथ, जो मजलूम लोग हैं उनके लिए एक प्लेटफार्म है ताकि उस प्लेटफार्म से हम इनके मसाइल हल करें। हमारा जिरगा सिस्टम है तो उसमें सब हम जो है ना लोगों को जो ये नहीं है कि सिर्फ पुख्तूनों की, हर किसी का मसला हो सकता है। तो उस मसले के लिए हमने ये एक प्लेटफॉर्म बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया और सबको हम मतलब जो है ना इसमें दावत दे देते हैं कि वो हमारे साथ मेंबरशिप करें और जितने भी मसाइल है इंशाल्लाह वो हम उनकी डेलीज पे हल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा ये जो मेंबरशिप कोई फ़ीस वगैरह रखी है या कोई चार्जेस वगैरह होते हैं? नहीं जी, कोई अभी हमारा आम लोगों से नहीं, हमारा जो अपना एग्जीक्यूटिव बॉडी है फिलहाल हम सब उससे जो है ना पूरा करते हैं। बाकी जो है ना इंशाल्लाह जब ज़रूरत पड़ेगा तो जितनी भी हमारी मेंबरशिप है ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हमारे साथ कंट्रीब्यूशन करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। आज ये तंजीम जो पख्तून एक्शन ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रेसिडेंट्स के पास हम मौजूद हैं, जनाब जावेद खान बंगिश साहब। उनसे बात करेंगे और एक्शन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। जी सर, आप बताएं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। ये है कि ये जो हमारी तंजीम है अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई सियासी नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जहाँ पर जुल्म होगा वहाँ पर एक कमेटी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोगों के मसाइल, यहाँ पर इतने लोगों को जो मसला पेश है, वो चाहे कब्ज़े के मसले में रिकवरी का मसला हो, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम पेश है और हमने बहुत ही रिकवरी भी कराई और जगहों को भी आज़ाद किया। पूरी ये चुपी डगी चुपी बदनी हमारे सारे जितने सोशल मीडिया का दौर है, चुप तो सकती नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बिना पर एक कमेटी बनी कि गरीबों की मदद करें। इसका हेड ऑफिस और इस तंजीम का मकसद जो है वो तो सोशल वर्किंग होगी। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? लोग रब्ता करना चाहें तो? हाँ, ये हमारे एक्सप्रेस वे के ऊपर हमारा दफ्तर है। वहाँ पर ये जो स्वान इंटरचेंज से आगे आएंगे तो साथ ही हमारा दफ्तर भी है। फिर इसके लिए मैंने ज़ाती दफ्तर भी गुलबर्ग में भी दिया हुआ है। मेरा डेरा भी आज़र बंगिश हाउस का जरा वहाँ पर रोज़ाना ये होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर लोगों को जरगा होता है, कुछ होता है तो वो करते हैं। तो आपसे लोग रब्ता करना चाहें सोशल वर्किंग के लिए तो आप अपना नंबर बता सकते हैं, अपना ऑफिस बता सकते हैं आप? सारे ये वहाँ पर मेरे नंबर भी लगे हुए हैं, बोर्ड भी लगे हुए हैं। जिसमें अच्छा मेरा जो भी मेरा नंबर है 033351419116 जावेद खान बंगिश। एनी टाइम 24 घंटे जब भी आप बुलाएंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए हाज़िर हैं। थैंक यू। ग्रान उदादुन को पख्तुनानो उस्ताद पारा वो पख्तू के खबर को में जी मुंगा ट्रोर दे जी खसड़ी दी जावेद खान बंगश हो मुंगसरा दे बकार की उस्ताद वेलफेयर दा पारा और पख्तून एक्शन ऑर्गेनाइजेशन जो कमेटी पर दे जोड़ करे दे जो यो ऑर्गेनाइजेशन जोड़ करे दे और उस मावेले जी ते पख्तुनानो चे उर्दू न पेजे आगा दा पारा पख्तू के खानसी थर खबर हुकम खान जी लगे बा पख्तू के पुख्तानो ना यो मैसेज वर करना तासी के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेरा मनाना खुशाला वस्ता चैनल शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह दमुगा कमेटी से जुड़ा शवे दादा यो द जुल्म खिलाफ द चुमरा चरता के जुल्म या गलत के बदा कमेटी भी अल्हम्दुलिल्लाह चाहता च तकलीफ च मसाइल भी चिकमा कमेटी जुड़ा शवे द मकसद सिर्फ द गरीब मदद कवंदा और द चरता के कब्जा और चरता के रिकवरी चाना पैसे खुड़ली गदे पर मंगा हाजिरी तासो द टोलो द पर सिर्फ पख्तानो द परना द हर कौम हर तबके द पर अगर पंजाबी दे सिंधाई दे बलोचाई दे चुकम दे आई दे पर मंगा हाजिरी इंशाल्लाह दा सिर्फ और सिर्फ द जुल्म खिलाफ द कमेटी जोड़ा दा। डेरा मेहरबानी जी खान जी। और व्यूवर्स इसलिए ज़रा थोड़ा सा पश्तो व्यूवर्स के लिए हमने पश्तो में भी क्लिप लिया, बाकी रिपोर्टिंग आपके लिए सुल्तान भाई करते जा रहे हैं। आप देखते रहें BFP TV। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के सदर बिलाल साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। मौलाना असदुल हक हकानी साहब जमीयतुल उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। मौलाना अब्दुल रऊफ साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। यहया कुरैशी साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। यहया कुरैशी साहब को हम खुशामदीद कहते हैं।